ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। माना सुना और फिर भूल गए, कोई फायदा नहीं। बुद्धि में कायम रखनी है, क्योंकि वो नॉलेज इस्तेमाल करनी है, वो यूज करने के लिए दी गई है। ऐसे ही नहीं रखने के लिए कि हाँ भी एक जगह चीज रखी और फिर भूल गए कि रखी थी, अब पता नहीं कहाँ है। कहीं पे सामान रखा और भूल गए, तो सामान तो वही है, पर अगर आप भूल गए तो फिर सब कुछ व्यर्थ। तो अगर बुद्धि में आपने कायम ही नहीं रखी, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना लेते हैं, उसका क्या फायदा? आपको उसका लाभ अनुभव ही नहीं होगा। आपको बस इतना पता चलेगा कि हमारे पास नॉलेज है, लेकिन अनुभव नहीं होंगे। उस नॉलेज से अगर अनुभव नहीं हुए तो आपका जीवन कैसे चलेगा? आप खुश कैसे रहेंगे? क्योंकि खुशी तो तभी आएगी ना जब वो नॉलेज यूज होगी। तो बुद्धि में उसको कायम रखना है। हर रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये सब रिवाइज करना होगा, तब आपको अनुभव होगा कि हमें क्या मिला हुआ है। ठीक? तो बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन, विचार सागर मंथन करना है। आज का प्रश्न, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ क्या है? कौन सा है? माना कायदा कौन सा है इस ईश्वरीय पढ़ाई का? इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है? माना कायदा कौन सा है? माना नियम कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ माना कायदा कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। माना हर रोज पढ़ना। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। माना डेली पढ़ना, रोज पढ़ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है। कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, चलो आज मुरली पढ़ लेते हैं। अभी 2-3 दिन से तो टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मुरली हमने पढ़ी नहीं। तो फिर आप ईश्वरीय बच्चे कैसे? ईश्वरीय स्टूडेंट कैसे? इसका लॉ है नियमित पढ़ना। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं जा पाते हैं सेंटर पर तो आपको जबरदस्ती जाना है, कहीं से अरेंज करके जाना ही जाना है। मुरली आप तक पहुंच जाती है। मुरली रोज पढ़ना, मुरली मिस नहीं करना कभी। अगर मुरली मिस करते हो तो फिर ईश्वरीय स्टूडेंट नहीं हो। ये लॉ है कि नियमित पढ़ना।
कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं, दिए है ना। और आज तो बहुत ही है, सबके हाथ में मुरली है, माना फोन पे भी आ जाती है, सबको पता है। तो बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई यहां से पोस्ट में जाती है, माना मुरली, मधुबन से मुरली पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहां भी पढ़ सकते हो। 7 दिन का कोर्स लिया फिर कहां भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, हर रोज पढ़नी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं, अब उससे भी ज्यादा है। उस समय पोस्ट से मुरली जाती थी और आज तो सबके हाथ में आ जाती है। तो बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई माना मुरली, मुरली यहां से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहां भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, कभी भी नहीं। खाना भूल जाओ पर मुरली नहीं भूलना। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपने दिन की शुरुआत ही मुरली से करनी चाहिए, तभी दिन अच्छा। ओके, आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। ठीक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और 84 जन्म का चक्र। ठीक, ये बुद्धि में रखना है, बाकी सब बुद्धि से निकाल देना है। क्या कर देना? निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते ये स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना? है ना? अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बने? क्या बनाया? शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। ठीक, कौन सी नॉलेज? कि हम क्या है, अभी क्या है, पहले क्या थे, मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, स्थूल वतन क्या है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, और रचता और रचना की नॉलेज क्या है, इसका आदि मध्य अंत क्या है। ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है, भूल नहीं जानी है। क्योंकि बुद्धि क्या रखेगी क्या नहीं रखेगी इसका निर्णय आप करोगे। आप जिन बातों को रिवाइज करोगे वही बुद्धि में रहती हैं, और जिन्हें आप रिवाइज ही नहीं करोगे वो बुद्धि में कैसे रहेंगी। बचपन से लेकर आज तक कितने इंसिडेंट्स आपको याद हैं जिनको आपने रिवाइज किया होगा, जिनको आपने किसी के साथ शेयर किया होगा या आपको दिल पे लगे होंगे, वो याद है। इतने वर्ष बिता दिए, सभी याद है बातें?
कल के दिन में कुछ विशेष हुआ होगा, वो अभी तक याद है, थोड़े दिन में वो भी भूल जाएगा। तो जो चीज बुद्धि में कायम रखने की होगी, जिस पर आप थोड़ा जोर दोगे, वही चीज रहेगी बुद्धि में। कोई भी ऐसे खेल पाल सुनाते हो, कई बार तो बहुत रिपीटिशन कर करके सुनाते हो, हमारे बचपन में ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर वहां ऐसा हुआ, तो वो चीजें आपकी बुद्धि में कायम रहती हैं, फिर आप दूसरों के साथ शेयर करते हो। तो इसलिए बाबा रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो ये सब कुछ बुद्धि में कायम रखो कि स्वदर्शन चक्रधारी कहते किसको हैं, ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है, और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन क्या है, ये सब बुद्धि में कायम रखो, माना रिवाइज करो। जो रिवाइज करोगे वो बुद्धि में कायम रहेगा। अब व्यर्थ रिवाइज करते रहोगे, इसकी उसकी बातें करते रहोगे, वही बुद्धि में कायम रहेगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। कितने सारे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन आपको याद कितने से होंगे जिसको आपने बार बार रिपीट किया होगा, किसी के साथ सुनाया होगा, वही याद होगा, सब नहीं याद रहता। तो सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। ठीक, हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां रहते थे, वह हमारा बाबा है। ये सब क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो बाप कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं ना। तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। तो आज बुद्धि पे जोर दिया जा रहा है। अभी आपको क्या बनाया जा रहा है, ऊंच बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि। इतनी बुद्धि, बुद्धि पे कितने नाम हो गए सोचो। थे क्या, शुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। अभी बाबा ने बनाया स्वच्छ बुद्धि। क्या बनाया, स्वच्छ बुद्धि, ऊंच बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्म भूमि है। अविनाशी बाप की जन्म भूमि, तो वो भी अविनाशी होगी। पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़ी किसको है कि यह परम पिता परमात्मा की, सर्व के सदगति दाता बाप की जन्म भूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में ही गाई हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। अब यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि ये हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, नहीं पता। इसीलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। इतना नशा होना चाहिए। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा, जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहां निराकार शिव, कहां श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी, वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूं। इसीलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। अब यह सत्युग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था।
इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। नहीं पता कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं कृष्ण ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है, तो वो सुनाएगा कैसे? कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं। जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। तुम मरजीवा बने हो ना। तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि बहुतों ने फरकती दे दी। बाप का बनकर नाम रखाकर भाग जाए, ये तो शोभता नहीं है। इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वे तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहां बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। अब यहां भी प्रजापिता जरूर चाहिए, तो वह अव्यक्त, ये व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। अब इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है ही नहीं। भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है ना, तो पतित बन गए हैं। अब ये बातें नए की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सत्युग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहां अधर्म की बात हो ही नहीं सकती। अब शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। अब सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, अब जंप सेकंड में करते हो। ऐसे ही है ना, जब उतरे तो 84 जन्म लगे, और अभी आप जंप लगाते हो। अगर आपको 1 सेकंड में सब समझ आ गया तो सेकंड में जंप लग जाती है आपकी। बाप को जान लिया, पहचान लिया, उनका कहना मान लिया, तो सेकंड में जंप करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले तुमसे मिलते हैं। ठीक, तुम पहले उतरे हो तो इसलिए बाबा भी पहले तुमसे मिलते हैं। यहां बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना। हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। क्लियर? हमें 5000 वर्ष हुए बाबा से विदाई लिए जब हम नीचे उतरे थे। तो पहले स्वर्ग में पाठ बजाया। तो ये सब आज मुरली में क्या चल रहा है? स्वदर्शन चक्र। तो पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए। कुछ दिखाई दे रहा है? अपना उतरना नजर आ रहा है? अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वह भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी।
सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये समझने की बातें हैं। पढ़ना है, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जिसमें पोस्ट में पढ़ाई जाती है। ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहां कहां जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहां भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसीलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता ना, यहां से बाहर निकले फिर खल्लास। तो पहले बाबा 7 रोज भट्टी में रखते। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है, और सत्युग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है, आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। ये राजाई स्थापन हो रही है। अब इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अब जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। अब तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसीलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। अब माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। अब युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं, धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। अब गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो ये भी तुम जानते हो। ये सारा भी क्या चल रहा है, चल रहा है ना, ऐसे तुमको चलाना है। ये बाबा प्रैक्टिकल बताते हैं कैसे कैसे चलाना है। ये नहीं मैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय शूद्र फिर से ब्राह्मण बस हो गया स्वदर्शन चक्र। ये कौन सा चक्कर है। बाबा ने पूरी मुरली चलाई, क्या हुआ कैसे हुआ। बाबा आया है, तुम्हें याद करा रहा है, कैसे तुम्हें अब सब कुछ याद आ गया है, कैसे कैसे हमने जन्म लिए हैं। थोड़ा ऐसा उमंग उत्साह भी तो आना चाहिए ना बीच में। तो माया पर जीत पाने की बाबा युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। तो गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। अब कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो यह भी तुम जानते हो। अब ये जिस्मानी युद्ध नहीं है, है ना। ये कोई जिस्मानी युद्ध है नहीं है ना। ना देवताओं और ना असुरों की युद्ध है, ना कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, ऐसे ही है ना। मैं क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तो भारत, ये भारत झूठ खंड है। सचखंड था जब से राम राज्य शुरू है ना, तब से झूठ खंड बन गया है। तो ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं। बाकी सब चीजों के लिए तो बोलते ही बोलते हैं, ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। अब कलंगी अवतार भी गाया जा रहा है। कलंक लगाए फिर कलंगी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं, सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं। उनके लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर। कितनी गाली देते हैं। तुम्हें कोई कहे तुम मुझे गधे में दिख रहे थे, कैसा लगेगा। भेड़ बकरी सब में तुम नजर आ रहे थे, कैसा लगेगा आपको। ये कोई महिमा थोड़ा है, पर जो दिल आया सो बोल दिया। तो कितनी गाली देते हैं। क्या ये सभ्यता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, अब तुम्हें आंख मिली तो पता चला रहे हम क्या करते थे। ये तो बड़ी गलत बात है ना। कोई आपको ऐसा कह दे तो आपको कैसा लगे, कोई आपको ऐसा कहे आपको कैसा लगे। अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाप हमको रचता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है, पता है ना ये बात।
तो बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वह कैसे और की सदगति करेंगे। तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। अब शत्रु में डबल सिर ताज थे, विकारी राजा होते हैं ना तो सिंगल ताज रहता है, और वह भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। तो यह वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले और वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। तो अब बाप कहते हैं ना, तुम्हारा यह मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, अभी मैं आया हूं तुमको फिर से सत्युग में ले जाने। तो यह मुस्लिमों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, यह पुरानी दुनिया खलास होनी है ना बच्चे, होनी है ना। तो बाप समझाते हैं ना, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। तो कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी तो विष्णु को दे दी है ना, क्योंकि तुम सदैव तो एक रस नहीं रहते हो, है ना, इसलिए विष्णु को दे दी, क्योंकि तुम सदैव एक रस। अभी देखो तो हाँ ऐसे कर रहे हो, अभी थोड़ी देर हालत ही ऐसी, आनंद ही नहीं ले पाते। तो आज कमल फूल समान बनते हो, 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हैं। तो तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो, और शूद्र से फट से देवता थोड़े बनेंगे। तो ब्राह्मण चोटी तो चाहिए, है ना, पुरुषार्थ का समय तो चाहिए ना। तो अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हो, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए क्या, है ना। जैसे बाबा जो तुम्हें पढ़ाए ऐसे बाबा को फारकती देनी चाहिए क्या। तो बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती ओ माया के बनंती, है ना, ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। तो उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठोर ना पावंती। ये जो बनंती भगंती फिर माया बनंती ट्रेटर बनंती निंदा करावंती फिर सतगुरु का निंदक ठोर ना पावंती। तो बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वो कोई सदगति दाता नहीं है। तो सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है ना, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे, तो वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, अब उनसे भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र विदेही है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदले होते हैं। मैं हूं परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेअद की रात होती है तब मैं आता हूं दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहां तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो, यहाँ बैठे अच्छा कर सकते हो विचार सागर मंथन। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है, कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है।
श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। ये आज कंप्लीट मुरली स्वदर्शन चक्रधारी और विचार सागर मंथन कैसे किया जाता है पूरा बताया है। क्या आप सोचो, फिर उसके बाद क्या सोचो, फिर उसके बाद क्या सोचो, फिर आगे क्या सोचो, सारा बताया। इसलिए अच्छे से पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा विचार सागर मंथन करना किसे कहा जाता है। कहीं पूछते हैं विचार सागर मंथन करना किसे कहते हैं। एक ही पॉइंट पर फिर आगे हमारे शुद्ध ऐसे विचार चलते चलते फिर हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे कैसे विचार। तो फिर ऐसे पूरा बैठ के आपको घंटा पता ही ना चले। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य के पास व्यर्थ इतना है कि विचार सागर मंथन करने बैठा होता है स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, और बन जाता है परदर्शन पर चिंतन, क्योंकि शुद्ध विचारों की शॉर्टेज बहुत है। इसीलिए वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पर बाबा अपना विचार सागर मंथन हमारे सम्मुख रखते हैं। और हम वैसा विचार सागर मंथन नहीं कर पाते जो हमें भगवान सिखाते हैं मुरलियों में, कि अगर कोई आए तो क्या बोलो, फिर आगे क्या बोलो। ये तक भगवान हमें सिखाता है कि आपको कन्वर्सेशन कैसे करनी है, किस तरह से बात करनी है, क्या रिस्पॉन्स सामने वाला देगा, फिर आपको क्या सोचना है, फिर आगे क्या बोलना है। ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले क्या बोल सकते हैं। फिर अगर वो ऐसा बोले तो इसको कहते हैं विचार सागर मंथन करना, कि पॉइंट्स पे पॉइंट्स निकालना, उसके बाद ये सोचना कि इसके बाद बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं और फिर उस आत्मा को हमने कैसे समझाना है। जब तक आप इस चिंतन में नहीं जाओगे तब तक कुछ अपना विचार सागर मंथन नहीं चलने वाला। और जब तक मंथन ही नहीं होना तो परिवर्तन कहां से हो जाना है। कोई भी परिवर्तन मंथन करने बगैर होता ही नहीं है। आपने जब ज्ञान सुना भी होगा तो भी उसका मंथन किया होगा, तो आपके विचार चले होंगे कि हाँ बात सही है। तो जब आपने अपनी बुद्धि को कहा बात सही है तो आप पक्के हो गए। अगर आप हल्का सा भी कुछ भी संशय रख लेते, नहीं नहीं चलो इतनी बात तो ठीक है, ये बात थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप टिक नहीं सकते हो। अगर आपको हर बात समझ में आती गई, फिर जितना पढ़ते गए और एक्सप्लेनेशन आपके सामने खुलता चला गया, हर पढ़ाई का हर पॉइंट आपके सामने खुलता चला गया, फिर आपने उसको यूज करके देखा, फिर आपका अनुभव बनता चला गया, तो आप उस पक्के स्टूडेंट हो गए। और कोई यहाँ पे ठप्पा लगा के पक्का थोड़ा किया जा सकता है। उसके अनुभव उसको पक्का या कच्चा बनाते हैं। अगर उसकी बुद्धि माया के राज्य में चली जाती है, शुद्रपने में चली जाती है, आप लाख उसको समझाने की कोशिश करें वो समझना ही नहीं चाहेगा। ज्ञान उसने भी उतना सुना है, ज्ञान आप भी उतना ही सुन रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई एक पॉइंट ऐसा उसकी बुद्धि में फंस गया है जो उसको बार बार संशय की तरफ ले जाता है। तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। अगर सोचें और विचार करें कि क्या पूरा प्रोसेस है तो कभी भी हार नहीं हो सकती है। माया हार जाएगी, आपको हरा नहीं पाएगी। तो जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। आज का वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ।
अब दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय आप दूसरों के अनुभव से अगर उठना चाहोगे तो कब तक उठोगे? वो बैठा, तुम भी बैठे। तो दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। जो अधर्म को विनाश करते हैं वो अधर्म का कार्य नहीं कर सकते, ना ही वो कोई दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, क्योंकि वो बाप दादा के कर्तव्य और गुण को निशाना बनाते हैं कि भगवान ने जो कर्तव्य हमें दिया है, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करना है, तो हमें अपने आप में दैवी मर्यादाओं में रहना है। तो वो कभी भी दैवी मर्यादाओं को तोड़ते नहीं हैं। तो जो मर्यादाएं बनाते हैं वो मर्यादाएं तोड़ते नहीं हैं। जो सत्य धर्म की स्थापना करते हैं वो अधर्म का कार्य नहीं करते हैं। तो ये है बाप दादा के गुण और कर्तव्य को हमने अपना निशाना बना लिया। माना जो बाबा जैसा है हमें भी वैसा बनने के कार्य करने हैं। आज का स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।